नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, दूध सेंटर से घर लौट रहा था किसान। किशनगंज के घरघरिया बस्ती में लूटपाट, हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में हुआ विस्फोट, कोचिंग से घर लौट रहे 4 बच्चे जख्मी। अररिया के जोकीहाट में ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा की जमकर पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। सिवान के मड़कन गांव में आग लगने से मची अफरा तफरी, आगजनी में कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। शेखपुरा के कसार गांव में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद, जमीन विक्रेता के भाई ने खरीदार के साथ की मारपीट। सिवान में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत, जीआरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम के महरनिया के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार 2 महिला सहित 3 लोग जख्मी। वैशाली में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई, ईओयू ने दी पूर्व सीईओ के ठिकानों पर दबिश, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। वैशाली और पटना में पूर्व सीईओ बसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की कार्रवाई। भोजपुर के बेया में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही शख्स की मौत। सिवान में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, बिजली विभाग के अधिकारी ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। जमुई के कवैया गांव के लोग पानी के लिए परेशान, 20 दिन से नल के जल योजना के मोटर में है खराबी। दानापुर में रेलवे के 2 कर्मचारियों ने की आत्महत्या, द्वारकापुरी और राजीव नगर में आत्महत्या की घटनाएं सामने, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, 3 साल पहले हुई थी शादी, चेरिया बरियापुर के बसही की घटना। छपरा में तरैया के मही नदी पर बन रहे पुल निर्माण को ग्रामीणों ने रोका। सीतामढ़ी के रेगा प्रखंड में शातिर चोर की तस्वीर कैमरे में कैद, चोरों में पुलिस का खौफ नहीं। सिवान में लापता युवक का मिला शव, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल, पताई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बोकारो में चास नगर निगम के नए बने ऑफिस में ग्रीन पैच का हो रहा निर्माण, परिसर को हरा भरा रखना है मकसद। पूर्वी चंपारण में कुख्यात शूटर अजीत आनंद उर्फ बिट्टू शाह गिरफ्तार, हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के करीब 15 मामले हैं दर्ज। शेखपुरा के करकी मिडिल स्कूल में बाल संसद का आयोजन, छात्र छात्राओं ने किया मतदान। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, किसानों को नहीं मिल रहा नहर का लाभ। पटना में जेडीयू की इफ्तार पार्टी, कल फिर मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। गोपालगंज पहुंचे मंत्री संजय झा, विशंभरपुर में बांध का लिया जायजा, सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक। खगड़िया के जीएन बांध के किनारे बोरे में बंद मिला महिला का शव, पुलिस मामले की कर रही जांच। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड के सिकनी गांव में राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवार, अधिकारियों से लगाई कार्ड बनाने की गुहार। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द पंचायत में गड्ढे में डूबने से बच्ची की मौत, पाइप बिछाने के लिए कंपनी ने खोद रखा था ट्रेंच। गढ़वा के बरडेहा गांव में शादीशुदा प्रेमी युगल की लोगों ने जबरन कराई शादी, इश्क फरमाते पकड़ा गया रंगे हाथ, प्रेमी के पहले से ही हैं 2 बच्चे। सिमडेगा में कुरडेग इलाके के बड़की ब्योरा गांव में दीवार गिरने से बच्ची की मौत, एक जख्मी बच्चे का सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोड्डा के लगवासनी नगर में चोरों ने एक घर पर हाथ किया साफ, बिजली काटने से घर के बाहर सोए थे लोग, 60,000 के गहनों के साथ 6,000 कैश भी ले गए चोर। गिरिडीह में अवैध खनन करने वालों पर सीसीएल की कार्रवाई, डोजरिंग अभियान चलाकर अवैध खननों को किया गया बंद, कोयला माफिया में हड़कंप। गढ़वा में एसडीएम के निर्देश के बाद अवैध बालू परिवहन में जुटे 5 ट्रैक्टर जब्त, सदर थाना और गढ़वा सीओ के नेतृत्व में चला अभियान। कोडरमा में खाली पड़ा सहकारिता विभाग का पुराना ऑफिस, जर्जर कार्यालय में मवेशी पालन कर रहे लोग। सिमडेगा के युवाओं में भरा जा रहा देश सेवा का जज्बा,
सेना और पुलिस सेवा में जाने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। रांची में बारात में बिजली गुल होने पर भड़के लोग, लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष के लोगों को पीटा। बूस्टर डोज में 12वें नंबर पर झारखंड, केवल 6109 लोगों को लगा बूस्टर डोज। राज्य सरकार वसूल रही 375 रुपए शुल्क। रामगढ़ में पंचायत चुनाव में बदला नजारा, पति को पत्नी ने मैदान में उतारा। लोहरदगा में धूल कण से सेन्हा के लोग बेहद परेशान। एनएच के चौड़ीकरण का हो रहा काम, सड़क मरम्मत पर लगी रोक। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता, 2 ट्रक शराब जब्त। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक प्रदर्शनकारी ने की आत्मदाह की कोशिश। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, दूल्हा समेत 3 लोग जख्मी। बेगूसराय में पुलिस की बर्बरता आई सामने, मुजरिम का नाम नहीं बताने पर पुलिस ने की किशोर की पिटाई। बाढ़ थाना के हॉस्पिटल चौक के एनएच 31 पर पिकअप ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर ही मौत। कटिहार में प्रिंसिपल और उनके बेटे पर मिड डे मील का चावल चुराने का आरोप, फतेहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मामला। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, घर में मौजूद अकेली लड़की को पीटा, दोनों पक्षों की ओर से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पूर्णिया के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। भोजपुर में ट्रेन से कटकर एक रेलकर्मी की दर्दनाक मौत, तरारी के करथ गांव का रहने वाला था रेलकर्मी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल गेट के सामने एक अनियंत्रित कार ने खड़ी बाइक में मारी जोरदार टक्कर, कार ड्राइवर मौके से फरार। छपरा के मशरक में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 2 लोग जख्मी, एक की मौके पर ही मौत। लखीसराय में बीते 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, वारदात से कानून व्यवस्था पर उठने लगे सवाल। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, घर से सब्जी खरीदने गया था बाजार। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित एनएच पर अनियंत्रित होकर मक्के से लदा ट्रक पलटा, हादसे में एक की मौत, एक जख्मी। बांका के खुर्दकोल गांव में छापेमारी, 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के महर्षि चौक के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत। कोडरमा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से नाराज मरीज के परिजनों ने जमकर किया हंगामा, अस्पताल कर्मियों से की मारपीट। दक्षिण बिहार समेत राज्य के 15 जिलों में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। बाघा में गर्मी की वजह से सूखने लगे जल स्रोत, वन विभाग वाटरफॉल के जरिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहुंचा रहा पानी। पटना में मंगलवार की रात राबड़ी आवास पर रुके तेजप्रताप यादव, मां और भाई से हुई कई मुद्दों पर चर्चा। मधुबनी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मनरेगा समेत गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर की बैठक। औरंगाबाद के गो पहुंचे चिराग पासवान, बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांका के अमरपुर में पाइप फटने से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, गर्मी में पानी के लिए तरस रहे लोग। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कॉमन सिविल कोड पर कहा संविधान से चलता है देश, संविधान में लिखा है सब कुछ। सुपौल के सरकारी स्कूलों में बिना किताब ही पढ़ रहे बच्चे, 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया है नया सत्र। गिरिडीह के बनियाडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खदान में गड्ढा खोदकर निकाले जा रहे कोयले को किया गया जब्त। सेना में बहाली के लिए सिमडेगा के युवा मैदान में कर रहे जमकर मेहनत, फिजिकल की ले रहे ट्रेनिंग। गढ़वा बना पूरे झारखंड का सबसे गर्म शहर, 42 डिग्री है औसतन तापमान, तपिश ने लोगों का जीना हुआ मुहाल। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर प्रांगण में एक साथ 5 दर्जन युवक युवतियों का कराया गया सामूहिक विवाह। धनबाद में पुलिस की पाठशाला, बच्चों को पुलिस अधिकारियों ने पढ़ाया। जहानाबाद की घोसी में घोड़ा रेस प्रतियोगिता का आयोजन, विवेका पहलवान से लेकर हरि मुखिया का घोड़ा हुआ शामिल। सिमडेगा का कामगार मनोज डुंगडुंग महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान लापता, पत्नी ने लगाई घर पहुंचाने की गुहार। खदान लीज को लेकर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, रघुवर दास के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब।
दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सुबोध कांत, संगठन और सरकार में समन्वय पर की चर्चा। गिरिडीह में भूमाफिया ने बेचा बेलहर गांव 222 एकड़ से अधिक जमीन का फर्जीवाड़ा। मुंगेर नियोजनालय में बना करियर इंफॉर्मेशन सेंटर सह पुस्तकालय को छात्रों का इंतजार, सारी सुविधाओं के बावजूद नहीं पहुंच रहे छात्र। सीतामढ़ी के रामपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन पिछले लंबे अरसे से जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भागलपुर में एक शिक्षक के सहारे चल रहे घुराहा प्राथमिक स्कूल, एक कमरे में चल रही 1 से 5 तक की क्लास। दरभंगा निगम की लापरवाही, डंपिंग ग्राउंड नहीं होने के कारण कूड़े को कहीं भी फेंक रहे निगम कर्मी, लोगों की बढ़ी परेशानी। सिवान में चोरी की घटना से लोग बेहद परेशान, बंद घर को चोर बना रहे निशाना। भागलपुर के गोराडीह रोड की ओर जाने वाली सड़क पर बह रहा नाली का गंदा पानी, राहगीर बेहद परेशान। झारखंड में मंडी शुल्क बढ़ाए जाने पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, शुल्क वापस नहीं लेने पर व्यापारियों ने सरकार को दी चेतावनी। रांची में सेल्समैन बनकर लूटने वाला गिरोह सक्रिय, गिरोह ने की वृद्ध महिला से ठगी, सोने की चेन और पायल लेकर हुए फरार। रामगढ़ के भुरकुंडा में किन्नरों ने कायम की मिसाल, पीड़ित को बेटी की शादी के लिए दिए पैसे। झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। केंद्रीय विद्यालयों में सभी कोटे खत्म, सुशील मोदी ने पीएम को दिया धन्यवाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की वैशाली कोर्ट में हुई वर्चुअली पेशी, चुनावी सभा में जातीय द्वेष फैलाने का आरोप। पीएम मोदी ने की कोरोना पर बैठक के दौरान तेल की कीमतों पर भी अपनी बात रखी, कहा जनहित में कुछ राज्यों ने ड्यूटी घटाई। पीएम मोदी ने कोरोना पर राज्यों के सीएम के साथ की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम बैठक, पीएम ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। पीएम मोदी की सभी राज्यों से अपील, फायर सेफ्टी पर राज्य सरकार दे ध्यान। तमिलनाडु में मंदिर उत्सव के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 15 लोग जख्मी, रथ पर गिरा बिजली का तार। भीषण गर्मी और बढ़ती डिमांड के बीच देश में गहराया बिजली का संकट, 85 पावर प्लांट्स में खत्म होने वाला है कोयला। कोविड को लेकर आज पीएम मोदी की बड़ी बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अलवर में हिंदुवादी संगठनों की आक्रोश रैली, राजगढ़ में मंदिर, दुकान, मकान तोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश, शहीद स्मारक पर जुटने लगा हुजूम। अलवर में राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में आरोपी अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन को किया गया निलंबित। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट पहुंचे राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला, अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने किया हाईकोर्ट में याचिका दायर। यूक्रेन रूस युद्ध का 73वां दिन, रूस का लगातार हमला जारी, यूक्रेन के कई शहर को पूरी तरह से तबाह कर उस पर जमाया कब्जा। यूएन महासचिव की मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद।